वो दिल दहला देने वाली, आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या, उनके शरीर को छत विछत कर देना, यानी दरिंदगी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, बलरामपुर हुआ, हाथरस कांड पे पूरा देश खड़ा हुआ, बागपत में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, फतेहपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ। तमाम वो घटनाएं जहां छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उसके बाद जो सरकार की भूमिका रही वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही। जातियां देखकर न्याय दिया जा रहा, बलात्कारी की जाति देखी जा रही है, हत्यारे की जाति देखी जा रही है, गुंडे और माफिया की जाति देखी जा रही है। और हम लोगों ने देखा कि किस बेशर्मी के साथ हाथरस के कांड में बलात्कारियों के पक्ष में पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी रही। हमने देखा किस बेशर्मी के साथ बलिया में एक हत्यारे बीजेपी के नेता के साथ पूरी की पूरी सरकार और उनका विधायक खड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जातियों की नहीं, जनता की सरकार चाहिए और इस बात को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी के राज में ऐसी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई। पिछले दिनों एक एफिडेविट दिया गया, उससे पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया। बयान में मुख्यमंत्री जी ने कहा विपक्ष दंगा कराना चाहता है हाथरस में, विपक्ष माहौल बिगाड़ना चाहता है हाथरस में। हम लोगों ने भी कहा भाई देखा जाए क्या आप कहना चाहते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया, शपथ पत्र, किसी सामान्य अदालत में नहीं, मुख्य न्यायाधीश की अदालत में डाला और उस शपथ पत्र में अमेरिका की वेबसाइट के पन्ने लगाकर कहा कि हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही थी। उसमें लिखा क्या है कि NYPD आपकी वीडियो बनाएगा रैली की और प्रोटेस्ट की, आप लोग सावधान और सचेत रहिए। NYPD का मतलब होता है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट हाथरस में आकर कौन सी रैली, कौन से आंदोलन, कौन से प्रोटेस्ट की वीडियो बना रहा है? आदित्यनाथ जी बताइए, आप झूठा शपथ पत्र CGI की अदालत में देते हैं। ये जो वेबसाइट का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल अश्वेत आंदोलन जब लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में चला, उस आंदोलन की वेबसाइट को उठा के हाथरस में जोड़ दिया कि यहां पे दंगे की साजिश थी। तो ये सरकार है। कोरोना से पूरा देश महामारी में जूझता रहा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की महामारी से लोगों की जान गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए। आदित्यनाथ जी ने आपदा में अवसर तलाशा। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में मिला, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। जिस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से मर रही थी, उस समय आदित्यनाथ जी की सरकार शमशान में दलाली खा रही थी और 800% कमीशन खाया गया कोरोना के मामले में। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तीसरा मुद्दा, और मैं अभी भी कह रहा हूं, SIT जो बनी कोरोना को लेके, वो एक दिखावा मात्र थी, फर्जी SIT थी। जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, सरकार खुद इस घोटाले में शामिल है, न्याय नहीं हो सकता। SIT ने 26 जिलों की रिपोर्ट दी है। मेरी जानकारी में 75 जिलों में यह भ्रष्टाचार हुआ है कोरोना घोटाले का। तीसरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानी बिल पास किया है। उन तीनों कृषि बिल में MSP का एक शब्द नहीं कहीं लिखा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने उस बिल का विरोध किया कि इस बिल के आने के बाद देश भर में MSP खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा लखीमपुर में किसान ने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया।
उसने अपनी छाती पे ट्रैक्टर चलाया, अपने श्रम पे, अपने खून पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। तो इसलिए ये किसानी बिल सरकार वापस ले, ये काला कानून है। इसको लेके पंजाब में भी हमारी पार्टी और हमारे विधायक विरोध कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने विरोध किया। और मोदी जी का कृषि बिल महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें असीमित भंडारण की छूट दी गई है, और असीमित भंडारण कभी भी कोई सामान्य किसान नहीं कर सकता। बड़े बड़े पूंजीपति सस्ते दाम में अनाज उठाएंगे, सब्जी उठाएंगे, उसको स्टोर करेंगे, जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे जनता को बेचेंगे। इसलिए मोदी जी का बिल जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को लीगलाइज करने वाला बिल है, इसलिए भी हम लोग इसका विरोध